नमस्कार दोस्तों, जय माता की। आपका मेरे YouTube चैनल इंदु ओझा में स्वागत है। आज की इस वीडियो में मैं आपको सिंदूर से जुड़ी हुई बहुत सारी महत्वपूर्ण जानकारियां देने जा रही हूं। आशा है आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगेगी। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसे शेयर भी कीजिए। और अगर आपके मन में कोई प्रश्न हो तो आप मुझसे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, अगर हिंदू धर्म में कोई भी महिला शादीशुदा है तो उसे कभी भी अपनी मांग खाली नहीं रखनी चाहिए। मांग में हमेशा सिंदूर भरा हुआ ही होना चाहिए। इससे एक तो महिला के पति को दीर्घायु प्राप्त होती है तथा दूसरा महिला के सौंदर्य में भी निखार उभर कर आता है। दोस्तों, कोई भी सुहागिन महिला चाहे वह कितना भी श्रृंगार कर ले, लेकिन यदि उसकी मांग भरी ना हो तो उसका सौंदर्य फीका फीका ही लगता है। लेकिन यदि उसकी मांग भरी हो तो उसका सौंदर्य और निखर कर बाहर आता है। भारत में हिंदू धर्म में शादी विवाह हो या अन्य कोई शुभ कार्य वह बिना सिंदूर के संपन्न नहीं हो सकता है। इसी प्रकार कोई भी शादीशुदा स्त्री हो उसे अपनी मांग भी प्रतिदिन अवश्य ही भरनी चाहिए। मांग को कभी खाली नहीं रखना चाहिए। मांग में सिंदूर भरना किसी भी शादीशुदा महिला का सौभाग्य होता है। कहा जाता है कि मांग में सिंदूर भरने से पति को दीर्घायु प्राप्त होती है। सिंदूर का प्रचलन आज से नहीं है, यह तो देवी देवताओं के समय से है। यह बहुत ही पवित्र वस्तु है। यह आपको छोटी सी कहानी के माध्यम से बताती हूँ। एक बार माता सीता अपनी मांग में सिंदूर भर रही थीं, तो वहाँ पर उपस्थित हनुमान जी ने माता सीता से पूछा, हे माता, आप यह सिंदूर अपनी मांग में क्यों लगाती हैं? तो माता सीता ने बताया कि मांग में सिंदूर भरने से मेरे पति, मेरे स्वामी की आयु लंबी होती है। यह सुनकर हनुमान जी ने अपने पूरे शरीर पर सिंदूर मल लिया तथा उनसे कहा कि इससे मेरे स्वामी की भी उम्र में वृद्धि होगी, इसीलिए मैंने यह सिंदूर अपने पूरे शरीर पर मल लिया है। तथा तभी से ही हनुमान जी को सिंदूर चढ़ाया जाता है। दोस्तों, जो चीज़ इतनी पवित्र है उसका प्रयोग भी साधारण तरीके से नहीं किया जाना चाहिए। अतः सिंदूर लगाते समय कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। महिला को प्रतिदिन नहा धोकर ही, पूरा श्रृंगार करके ही, सिंदूर लगाकर ही पूजा करनी चाहिए। इससे उसके सौभाग्य में वृद्धि होती है। दोस्तों, सुहागिन महिलाओं को अपनी मांग भरते समय अपना मुख पूर्व दिशा की ओर रखना चाहिए, क्योंकि पूर्व दिशा की ओर मुख रखना सबसे शुभ माना जाता है। पूर्व दिशा सबसे शुभ मानी जाती है। अतः कभी भी दक्षिण दिशा की ओर मुख करके पूरा श्रृंगार या फिर सिंदूर नहीं लगाना चाहिए। आप पश्चिम या उत्तर की ओर कर सकते हैं, किंतु दक्षिण दिशा की ओर मुख करके कोई भी श्रृंगार या सिंदूर नहीं लगाना चाहिए। सिंदूर हमेशा सीधी मांग में ही भरना चाहिए। टेढ़ी मांग में या बालों से छिपाकर सिंदूर को नहीं रखना चाहिए। सिंदूर आपको सुबह नहाने के पश्चात मांग भरकर ही पूजा करनी चाहिए। प्रतिदिन यदि आप पति से सिंदूर भरवाती हैं तो ये आपको नहीं करना है। पति से सिंदूर प्रतिदिन नहीं भरवाना है। आप अपना सिंदूर स्वयं भरें। किसी और से भी अपनी मांग नहीं भरवानी चाहिए। मांग हमेशा स्वयं ही भरें। केवल अशुद्ध दिनों को छोड़कर आपको अपनी मांग प्रतिदिन भरनी है। शुद्ध दिनों में आपको अपनी मांग नहीं भरनी है, क्योंकि कहा जाता है इससे सिंदूर का अपमान होता है। अतः जब पीरियड्स हों तो आपको अपनी मांग नहीं भरनी है। मांग हमेशा खड़े होकर तथा जल्दबाजी में न भरें। मांग हमेशा आराम से बैठकर ही भरें और सर पर कोई कपड़ा अवश्य रख लें। जिस शीशे में आप देखकर मांग भरें वह शीशा चिटका हुआ या टूटा हुआ ना हो तथा एकदम साफ सुथरा हो और सही हो सके तो चांदी या सोने की छोटी सी सिलाई ले लें, उससे अपनी मांग भरें। आपकी सिंदूरदानी जो टूटी हो उसे तुरंत बदल दें। सिंदूरदानी साफ सुथरी हो और कहीं से टूटी हो या चिटकी हो ऐसा ना हो। साफ सुथरी सिंदूरदानी होनी चाहिए। और यदि आप सिलाई से या किसी तेली वगैरह से सिंदूर भरती हैं तो अच्छी बात है, नहीं तो आप अपने रिंग फिंगर से सिंदूर भर सकती हैं। कहा जाता है रिंग फिंगर जो होती है वह हमारी हृदय से जुड़ी होती है। इसीलिए आपको शुभ काम, कोई भी काम करना हो तो आप अपने रिंग फिंगर से उस काम को पूरा कीजिए। मांग को हमेशा एकांत में बैठकर भरें। सारा श्रृंगार आपको एकांत में बैठकर करना चाहिए। किसी के सामने आपको श्रृंगार नहीं करना चाहिए। सिंदूर को आपको सिंदूरे में रखना होता है। आप किसी भी चीज़ में नहीं रखें।
लकड़ी का सिंदूरा या पीतल का सिंदूरा बाज़ार में बहुत सुंदर सुंदर मिलते हैं, आप उसे ख़रीद लें, उसमें आप सिंदूर को रखें। सिंदूर को आप फाइबर के या लकड़ी के सिंदूर में भी रख सकते हैं। चांदी या तांबे या कांच या मिट्टी या लोहा, इन सब में आपको सिंदूर नहीं रखना है। सिंदूर कभी गिरना नहीं चाहिए। यदि कभी गलती से गिर जाए तो उसे ऊपर ऊपर से उठा लें और नीचे का सिंदूर किसी साफ जगह पर या पेड़ पौधों में डाल दें। कभी भी सिंदूर को नाली में नहीं गिराना चाहिए, इससे कहा जाता है सिंदूर का अपमान होता है। और सिंदूर लगाते समय सर पे कोई कपड़ा अवश्य ही रख लें। सिंदूर स्वयं ही लगाना चाहिए, किसी और से नहीं भरवाना चाहिए, क्योंकि कहा जाता है कि सिंदूर जो पति भरते हैं वह प्रथम और अंतिम बार ही भरते हैं, इसीलिए आपको स्वयं ही सिंदूर लगाना चाहिए। सुहाग का सामान, सिंदूर इत्यादि किसी से शेयर नहीं करना चाहिए। आपको अगर किसी को लगता है कि किसी को देना है, किसी को इसकी ज़रूरत है, तो आप उसे नया खरीद के दान कर सकते हैं। अशुद्धता की अवस्था में कोई भी नया श्रृंगार ना खरीदें, ना ही लगाएं। जब आप शुद्ध हो जाएं तो आप सिंदूर वगैरह लगा सकती हैं। और आप सूखा या गीला कैसा भी सिंदूर लगा सकती हैं। एक चुटकी सिंदूर की कीमत एक सुहागिन महिला ही समझ सकती है, इसीलिए कभी भी सिंदूर का अनादर नहीं करना चाहिए। सिंदूर लगाते समय आपको 2 विशेष बातों का भी ध्यान रखना होता है। एक तो सिंदूर लगाते समय सबसे पहले आपको उसे प्रणाम करना चाहिए और अपने पति की मंगल की कामना करनी चाहिए। तथा दूसरा, हो सके तो आप एक मंत्र है उसे आप अवश्य ही जाप करके ही सिंदूर लगाना शुरू करें। यह शादी विवाह में भी बोला जाता है और आप याद करें तो बहुत अच्छी बात है। ये मंत्र है, सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। इस मंत्र का जाप करने से आप पर और आपके पति पर माता भगवती की कृपा अवश्य ही बनेगी। दोस्तों, एक चुटकी सिंदूर की कीमत एक सुहागिन महिला ही समझ सकती है, इसीलिए कभी भी सिंदूर का अनादर या अपमान ना करें। सुहाग का सामान, सिंदूर इत्यादि किसी से शेयर ना करें। अगर किसी को इसकी आवश्यकता है तो उसे दान अवश्य ही कर दें। अशुद्धता की अवस्था में श्रृंगार का कोई भी नया सामान ना खरीदें, ना ही लगाएं। 3-4 दिन के बाद जब आप शुद्ध हो जाएं तो उसे यूज़ करें। श्रृंगार प्रतिदिन करें, प्रतिदिन सिंदूर लगाएं। आप सूखा या गीला कैसा भी सिंदूर लगा सकती हैं। दोस्तों, आशा है आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसे शेयर भी कीजिए और कमेंट्स में लिखें जय माता की। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।